हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से लेक्चर नंबर 2 आगे शुरू करते हैं। और इस लेक्चर में हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमनियोसेंटेसिस, इनफर्टिलिटी और साथ ही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेक्चर नंबर 2 क्लास 12। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हो जाएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हम देखते हैं स्टूडेंट्स, द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज स्पेसिफिकली ऑफ द ह्यूमंस इन द वर्ल्ड सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन का रैपिड रूप से ग्रोथ करना, वृद्धि करना, और स्पेशली हम यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ की बात करेंगे जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद तेजी से हुई है। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ए कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग बर्थ रेट। इस ग्रोथ के कारण यदि हम देखें तो वो कारण हो जाएंगे लगातार जन्म दर का बढ़ना, बर्थ रेट का बढ़ना, डिक्रीज इन चाइल्ड एंड इन्फेंट मॉर्टिलिटी, शिशु मृत्यु दर का कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, एंड एन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बढ़ जाना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हमारा मतलब हो जाएगा एक पर्सन की जीवित रहने की जो एज है उसकी एक्सपेक्टेंसी का बढ़ जाना। दिस विल लीड टू इंक्रीज्ड स्ट्रेस ऑन ऑल रिसोर्सेज। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर स्ट्रेस या तनाव बढ़ेगा। आगे हम पॉइंट वाइज कॉजेज की बात कर लेते हैं। रैपिडली डिक्लाइनिंग डेथ रेट, रैपिड रूप से मृत्यु दर का डिक्लाइन हो जाना, कम हो जाना। रैपिडली डिक्लाइनिंग मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, जिसे हम एमएमआर कहेंगे, जो मातृ मृत्यु दर है उसका रैपिडली कम हो जाना। रैपिडली डिक्लाइनिंग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, आईएमआर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर का रैपिडली कम हो जाना। इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी का इंक्रीज हो जाना। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, और पीपुल्स की नंबर्स का जो कि रिप्रोडक्टिव एज रखते हैं बढ़ जाना। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या क्या कारण हो जाएंगे। आगे हम मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करते हैं। प्रमोट स्मॉलर फैमिलीज, छोटे परिवारों को प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जो गर्भ निरोधक मेथड्स है, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड है जो कि प्रेगनेंसी को रोकने वाले हैं, उनके यूज को प्रमोट करना चाहिए। रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज, शादी की एक लीगल एज को बढ़ावा देना चाहिए। 18 ईयर्स फॉर फीमेल, फीमेल्स के लिए ये एज 18 ईयर्स की हो जाएगी और मेल्स के लिए ये एज 21 ईयर्स की हो जाएगी। यानी इससे कम एज वाले यूथ में मैरिज नहीं होनी चाहिए। इंसेंटिवाइज कपल्स विथ स्मॉलर फैमिलीज, कपल्स को छोटे परिवारों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आगे हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करते हैं। और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, फीचर्स होना चाहिए, उनकी हम बात करते हैं। पहला फीचर जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हो जाएगा, शुड बी इजी टू यूज, बिल्कुल आसानी से उपयोग में लिया जाने वाला होना चाहिए। शुड बी इजीली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल, उपलब्ध हो जाना वाला होना चाहिए। शुड बी इफेक्टिव, प्रभावी होना चाहिए। शुड नॉट हैव साइड इफ़ेक्ट्स, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। शुड बी रिवर्सिबल, वापस रिवर्सिबल होना चाहिए, उसके हटाने के बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाए। शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्शुअल ड्राइव, डिज़ायर और एक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, और ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो कि वो सेक्सुअल ड्राइव, जो सेक्सुअल इच्छा है, उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करे और किसी इंडिविजुअल के एक्ट के ऊपर प्रभाव नहीं डाले, उसकी डिज़ायर के ऊपर प्रभाव नहीं डाले। आगे हम मेथड्स की बात करते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स में नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स हो जाएंगे, बैरियर मेथड्स हो जाएंगे, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जिसे हम IUDs बोलेंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो जाएगी, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स की हम बात करेंगे, और सर्जिकल मेथड्स आगे हम देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम आगे
मेथड्स की बात करते हैं। सबसे पहला मेथड हम लेते हैं नेचुरल मेथड्स। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ स्पर्म एंड एग मीटिंग। तो नेचुरल मेथड्स है वो स्पर्म और एग की मीटिंग के चांसेस को अवॉइड करने के प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा, सिद्धांत के ऊपर काम करेगा, जिसमें सबसे पहले हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस देखते हैं। इन दिस मेथड कपल्स अवॉइड कोइटस बिटवीन 10th and 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज ड्यूरिंग दिस पीरियड द चांस ऑफ ओव्यूलेशन इज मैक्सिमम। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की हम बात करें तो कपल्स जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करेगा 10वें से लेकर 17वें दिन तक। 10 to 17 आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पीरियड के दौरान ओव्यूलेशन होता है, एग के निकलने का जो चांस है वो मैक्सिमम पाया जाता है। देयरफॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस फर्टाइल पीरियड डिक्रीजेज द चांस ऑफ प्रेगनेंसी। इस प्रकार से इस पीरियड में यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जाए, कोइटस नहीं किया जाए, तो प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये पहला मेथड हो जाएगा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सेकेंड मेथड हम देखते हैं विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स। इन दिस मेथड द मेल विड्रॉज द पेनिस फ्रॉम द वेजाइना ड्यूरिंग कोइटस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। इस मेथड्स में जो मेल होता है वो अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेगा वेजाइना से इजैकुलेशन होने से पहले ही। देयरफॉर ही प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ सीमन एंड दस प्रिवेंट्स इंसेमिनेशन। इस प्रकार से वो सीमन के रिलीज को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, और इस प्रकार से इंसेमिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा और प्रेगनेंसी अकर नहीं हो पाएगी, क्योंकि सीमन और इंसेमिनेशन हुआ ही नहीं है। लैक्टेशनल अमेनोरिया की बात करते हैं। दिस इज द पीरियड ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक लड़ी में एब्सेंस या एब्सेंट पाई जाएगी। एज देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन इट इज़ बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज नो ओव्यूलेशन। मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो इस पीरियड के दौरान ओव्यूलेशन भी नहीं पाया जाएगा एंड देयरफॉर डिक्रीज चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। और इस पीरियड के दौरान प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। इसे हम लैक्टेशनल अमेनोरिया बोलेंगे। However, this method is effective only up to 6 months after parturition. प्रसव के 6 महीनों के बाद ही ये मेथड जो है प्रभावी पाया जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, जब इंटेंस लैक्टेशन मदर के अंदर होता है। एज नो केमिकल्स आर यूज द चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट्स आर निल। नेचुरल मेथड्स में किसी भी प्रकार का केमिकल जो है यूज नहीं किया जाता है, इसलिए इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो न के बराबर है। हाउएवर सक्सेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज आल्सो लिमिटेड। फिर भी यहाँ पर जो सक्सेस रेट है कॉन्ट्रासेप्शन की वो लिमिटेड होती है एंड देयरफॉर चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर आल्सो हाई। और कॉन्ट्रासेप्शन के फेल होने के चांसेस भी हाई होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे नेचुरल मेथड्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। आगे हम बैरियर मेथड्स की बात करते हैं। इन दिस मेथड स्पर्म्स एंड ओवम आर फिजिकली प्रिवेंटेड फ्रॉम मीटिंग विद हेल्प ऑफ बैरियर्स। इस मेथड में स्पर्म और ओवम्स को फिजिकली प्रिवेंट किया जाएगा कि वो मीट नहीं हो पाए बैरियर लगाकर। सबसे पहला बैरियर हम देखते हैं कंडोम्स। बैरियर्स मेड ऑफ थिन रबर और लैटेक्स शीथ दिस कवर द पेनिस इन मेल्स एंड द सर्विक्स इन फीमेल्स। तो कंडोम्स की हम बात करें तो ये बैरियर्स जो होते हैं थिन रबर शीथ या लैटेक्स शीथ से बने हुए होते हैं, जो कि मेल के पेनिस को कवर कर देते हैं, और साथ ही फीमेल्स के लिए भी कंडोम्स आते हैं जो कि उनकी सर्विक्स को कवर करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स डायग्राम में फिगर 4.1 में कंडोम फॉर मेल दिखाया हुआ है और फिगर 4.1 बी में कंडोम फॉर फीमेल दिखाया हुआ है। बोथ मेल एंड फीमेल कंडोम्स आर डिस्पोजेबल। मेल और फीमेल के जो कंडोम्स है वो डिस्पोज किए जा सकते हैं। एज यूज ऑफ कंडोम्स प्रिवेंट्स कॉन्टैक्ट ऑफ जेनाइटल फ्लूइड्स, इट आल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एसटीडीएस। कंडोम्स के उपयोग से जेनाइटल फ्लूइड की मिक्सिंग भी नहीं होती है, तो इस प्रकार से ये सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज़, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेज है, उनको प्रिवेंट करने का काम भी करते हैं या उनको फैलने से रोकने में मदद करेंगे। रीयूजेबल बैरियर्स लाइक डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स। जो रीयूजेबल बैरियर्स है जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, जिनमें डायफ्राम्स की, सर्विकल कैप्स की और वॉल्ट्स की हम बात करते हैं, इनको फीमेल सर्विक्स में इंसर्ट किया जा सकता है कोइटस के दौरान और स्पर्म की एंट्री को सर्विक्स में होने से रोका जा सकता है। स्पर्मेसिडल क्रीम्स, जो स्पर्म को मारने वाली क्रीम्स है, जेलीज है, फॉर्म्स है, आर यूज्ड विथ दीज बैरियर्स। इन बैरियर के साथ इनका भी उपयोग किया जा सकता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दीज मेथड्स, ताकि इन
मेथड्स की जो इफ़िशियंसी है बढ़ जाए। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की हम बात करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इन्हें हम IUDs कहेंगे। These devices are inserted into the uterus by doctors or expert nurses through the vagina. इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को एक्सपर्ट डॉक्टर की सहायता से वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है या एक्सपर्ट नर्स की सहायता से वेजाइना में इंसर्ट किया जाएगा। नॉन मेडिकेटेड IUDs लाइक लिपेज हुप्स इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। जो नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज है जिनमें लिपेज हुप्स की हम बात करेंगे या लूप्स की हम बात करेंगे। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। ये स्पर्म्स की फेगोसाइटोसिस की क्रिया को बढ़ा देते हैं, स्पर्म को भक्षण कर जाते हैं। कॉपर रिलीजिंग IUDs लाइक कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीनोट 375 डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। कॉपर को रिलीज करने वाले जो IUDs है जिनमें कॉपर टी डायग्राम में आपको दिखाई हुई है, कॉपर 7, मल्टीनोट 375, ये स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करने का काम करते हैं और प्रेगनेंसी को रोकने में मदद करेंगे। IUDs दैट रिलीज हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टासर्ट, ऐसे IUDs जो कि हार्मोन को रिलीज करेंगे जिनमें प्रोजेस्टासर्ट की हम बात करेंगे, LNG-20 मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये हार्मोन को रिलीज करवा कर यूट्रस को इम्प्लांटेशन की क्रिया के लिए अनसुटेबल कर देंगे। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है एम्ब्रियो का यूट्रस के अंदर आरोपित हो जाना, उस क्रिया को ये नहीं होने देंगे। दे आल्सो मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स, और इसके अलावा ये सर्विक्स को भी स्पर्म के विरुद्ध कर देंगे। These devices are ideal contraceptives for the females for family planning। ये जो डिवाइसेज है वो फैमिली प्लानिंग में जाने वाली फीमेल के लिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का काम करते हैं एंड आर अमंग द मोस्ट वाइडली यूज मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, और सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाले कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हैं। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हम प्रोजेस्टोजेंस या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई पिल्स का उपयोग करते हैं। दे आर यूज्ड बाय फीमेल्स फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज। फीमेल्स के द्वारा 21 डेज पीरियड में इनको यूज किया जाता है, स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और स्टार्टिंग जो होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज से की जाती है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स द साइकिल इज रिपीटेड अंटिल द फीमेल विशेस टू कंसीव। 7 डेज के गैप के बाद ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, जिसके दौरान मेंस्ट्रुएशन हुआ है, द साइकिल इज रिपीटेड अंटिल द फीमेल विशेस टू कंसीव। और ये साइकिल बार बार रिपीट की जाएगी जब तक फीमेल जो है वो कंसीव करने की इच्छा नहीं रखती है। न्यूअर पिल्स लाइक सहेली आर वंस ए वीक नॉन स्टेरॉइडल पिल्स विथ लेजर साइड इफेक्ट्स। अभी एक नई पिल्स बाजार में आई है सहेली के नाम से, जो कि वीकली पिल्स है और ये नॉन स्टेरॉइडल है और इसके साइड इफेक्ट भी काफ़ी कम होते हैं। दीज पिल्स वर्क बाय इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन। ये पिल्स जो है ओव्यूलेशन को रोक कर अपना काम करेगी, यानी इम्प्लांटेशन को भी रोक देती है, एज वेल एज अल्टरिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू रिटार्ड और प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को भी ये अल्टर कर देती है, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री प्रिवेंट हो जाती है, रिटार्ड रुक जाएगी। आगे हम इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स की बात करते हैं, और इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स में आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है इम्प्लांट्स। प्रोजेस्ट्रॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। प्रोजेस्ट्रॉन को अकेला ही या एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में फीमेल्स को इंजेक्शन की सहायता से दिया जा सकता है या इम्प्लांट किया जा सकता है स्किन में। सच इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स आर फंक्शनली सिमिलर टू पिल्स। ये इंजेक्टेबल्स जो है वो फंक्शनली पिल्स के समान ही काम करेंगे एंड देयर इफेक्टिव पीरियड इज मच लॉन्गर। और उनका इफेक्टिव पीरियड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे हम सर्जिकल मेथड्स की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जिकल इंटरवेंशन फंक्शंस बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। सर्जिकल जो मेथड्स है वो गैमेट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करके अपना फंक्शन दिखाएंगे और इस प्रकार से कंसेप्शन को रोकने का काम करेंगे। दे आर टर्मिनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये कॉन्ट्रासेप्शन के टर्मिनल मेथड्स हैं एंड आर देयर फॉर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन, और इसलिए इन्हें स्टरलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है। स्टरलाइजेशन इन मेल्स इज कॉल्ड एज वासेक्टोमी एंड इन फीमेल्स इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी। मेल्स के अंदर स्टरलाइजेशन प्रोसेस को हम वैसेक्टोमी बोलेंगे, तो फीमेल्स के अंदर ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। वैसेक्टोमी क्या होती है? वॉस डिफरेंस इज टाइड अप और रिमूव्ड थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द स्क्रोटम। जो वॉस डिफरेंस स्टूडेंट्स उसे बांध दिया जाएगा या रिमूव कर दिया जाएगा एक छोटे से
कट के द्वारा, इंसिजन के द्वारा, जो कि स्क्रोटम में लगाया जाएगा। ट्यूबेक्टोमी की हम बात करते हैं तो स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज टाइड अप। फेलोपियन ट्यूब का एक छोटा सा पार्ट जो है टाइड अप कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा और रिमूव कर दिया जाएगा थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और द वेजाइना। वेजाइना के द्वारा या एब्डोमेन के द्वारा। दिस मेथड्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। ये मेथड जो है हाईली इफेक्टिव, परमानेंटली इनफर्टिलिटी कोच करेंगे, प्रेगनेंसी को परमानेंटली अकर नहीं होने देंगे, और रिवर्सिबिलिटी जो है इनकी वो काफ़ी पुअर होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हेल्प इन चेकिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में नियंत्रण रखने का काम करेगा, हमारी मदद करता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में नियंत्रण करने में। हाउएवर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में आल्सो हैव सम साइड इफेक्ट्स लाइक नोजिया। फिर भी वेरियस प्रकार के डिफरेंट प्रकार के जो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के वो साइड इफेक्ट पैदा करते हैं, जिनमें नोजिया, एब्डोमिनल पेन, नोजिया का मतलब हो गया अनइजीनेस, अच्छा फील नहीं करना, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, बहुत तेज़ी से बहुत अधिक ब्लीडिंग होना, पेट दर्द होना, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर हो जाना, ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर को कॉज करना। ये कुछ साइड इफेक्ट्स स्टूडेंट्स आप लर्न करेंगे। आगे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करते हैं, जिसे हम शॉर्ट में एमटीपी कहेंगे। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फुल टर्म इंटेंशनली और वॉलंटरी इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को कंप्लीशन से पहले ही इंटेंशनली या वॉलंटरली ख़त्म कर देना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाएगा, जिसे हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कह सकते हैं, इच्छित अबॉर्शन भी इसे कहा जा सकता है, जिससे बाहर से इंड्यूस किया गया हो। मिसकैरियर्स भी इसे हम बोल सकते हैं। मिसकैरियर्स वैसे इंड्यूस नहीं किया जाता है, वो अपने आप हो जाता है। एमटीपी हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन दो इट इज़ नॉट मेंट फॉर दैट पर्पज़। एमटीपी जो है वो पॉपुलेशन डिक्रीजिंग में एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल उस पर्पज़ से नहीं किया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971। भारत सरकार ने एमटीपी को 1971 से लीगल किया है विथ सम स्ट्रिक्ट प्रोविजंस टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज। और कुछ यहाँ पर रूल्स और प्रोविजंस भी बनाए गए हैं ताकि इसके मिसयूज को रोका जा सके। वाई एमटीपी को क्यों परफॉर्म करवाया जाता है उसके कारण भी हम देख लेते हैं। टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए, इन केस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल और इवन फेटल टू द मदर और फीटस और बोथ। ऐसे केसेस जिसमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस करने में मदर की जान को खतरा है या फीटस की जान को खतरा है, उस समय एमटीपी को परफॉर्म करवाया जा सकता है। एमटीपीज आर सेफ इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पीरियड होता है 12 वीक का, उसमें एमटीपीज सेफ पाई जाएगी। हाउएवर एमटीपीज ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर आर रिस्कियर। और उसके बाद का जो टाइम पीरियड आएगा जिसे हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहेंगे, उसमें एमटीपीज जो है वो रिस्क वाली हो जाएगी। ए डेंजरियस ट्रेंड इज दैट एमटीपीज आर परफॉर्म बाय क्वैक्स और अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स विच में टर्न फेटल फॉर मदर। और एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड जो भारत के अंदर देखने को मिलता है, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा या अनक्वालिफाइड नर्सेस के द्वारा एमटीपी परफॉर्म करवाई जाती है, जो कि मदर के लिए काफ़ी फेटल हो सकती है, घातक हो सकती है। आल्सो यूज ऑफ एम्नियोसेंटेसिस और अदर मेथड्स ऑफ प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन में लीड टू फीमेल फेटिसाइड एज द प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड इज़ वेरी हाई। और इसके साथ ही एम्नियोसेंटेसिस और दूसरे मेथड भी प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज में लिए जाते हैं, जो कि फीमेल फेटिसाइड को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि मेल चाइल्ड की इच्छा रखने वाले इस देश में काफ़ी ज़्यादा पीपुल्स हैं। एम्नियोसेंटेसिस क्या होती है, आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। एम्नियोसेंटेसिस इज ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर अंडरगोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक प्रकार का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू चेक द बेबीज क्रोमोजोम्स। मोस्टली इसका उपयोग जो है वो बेबी के क्रोमोजोम को चेक करने में किया जाता है कि कहीं वहाँ पर क्रोमोजोम्स से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, गुणसूत्र से संबंधित कोई विकार तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। एम्नियोसेंटेसिस इज परफॉर्म्ड ऑकेजनली टू एग्जामाइन डिजीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सच एज इन्फेक्शंस और जेनेटिक डिसऑर्डर। एम्नियोसेंटेसिस को परफॉर्म किया जाता है ऑकेजनली, ये एग्जामाइन करने के लिए कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शन या जेनेटिक डिसऑर्डर तो फीटस में नहीं है। दिस प्रोसीजर इज डन बाय टेकिंग आउट द एमनियोटिक फ्लूइड। और ये प्रोसीजर एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल कर किया जाता है। वी डोंट यूजुअली नीड ए लोकल एनेस्थेटिक।
और इसको करने में एक लोकल एनेस्थेटिक भी नहीं दिया जाता है, आवश्यकता नहीं होती है। द फीटस इज सराउंडेड बाय द एमनियोटिक फ्लूइड, फीटस के चारों तरफ एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहेंगे। दैट कंटेंस फीटल सेल्स, जिसके अंदर फीटस की सेल्स पाई जाती है, एंड अदर सब्सटेंसेस, दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं सच एज अल्फा फीटोप्रोटीन, जैसे कि अल्फा फीटोप्रोटीन एक उदाहरण है। इट आल्सो प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी, साथ ही ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फीटस को किसी मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ द फीटस, और फीटस के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी करता है। द सेल्स एंड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एमनियोटिक फ्लूइड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेबीज हेल्थ बिफोर बर्थ। जो सेल्स इस एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होती है वो बेबी के बर्थ से पहले ही उसकी हेल्थ के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमनियोसेंटेसिस मेथड आप लर्न करेंगे। वाई इज एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म, एमनियोसेंटेसिस को क्यों परफॉर्म किया जाता है? द एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म टू चेक इफ द कैरोटाइप द क्रोमोसोम ऑफ बेबी इज आर नॉर्मल, कि बेबी का जो क्रोमोसोम है, कैरोटाइप है, वो नॉर्मल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए एमनियोसेंटेसिस को परफॉर्म किया जाता है। इफ देयर इज एविडेंस ऑफ ए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, स्पाइना बाइफिडा और ओपन स्पाइन, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहीं बेबी में वो तो नहीं है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का एग्जाम्पल स्पाइना बाइफिडा या ओपन स्पाइन हो जाएगा। If there is evidence that the baby might have had an infection if the lungs of the baby are ready to breathe, और ये देखने के लिए कि बेबी के अंदर जो लंग्स है वो ब्रीथ करने लगे हैं तो कहीं उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। तो इस प्रकार से एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म की जाएगी। स्टूडेंट्स, आप लर्न करेंगे। आगे हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहेबिटेशन। इनफर्टिलिटी ऐसा, हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, यदि हम बात करें तो इनफर्टिलिटी का मतलब हो जाएगा कि एक कपल के द्वारा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन करने के बाद भी चिल्ड्रन को बर्थ नहीं दे पाना, प्रेगनेंसी का आकार नहीं हो पाना, उसे हम इनफर्टिलिटी कहेंगे। रीजन्स कुड बी फिजिकल, जो कारण है वो फिजिकल हो सकते हैं, कंजेनाइटल हो सकते हैं, जन्मजात हो सकते हैं, डिजीजेज हो सकती है, ड्रग्स के कारण ये हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, इम्यून सिस्टम के द्वारा भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, और साइकोलॉजिकल कारण भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ऑफन फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर बीइंग चाइल्डलेस बट द फॉल्ट कुड मोर ऑफन देन नॉट लाई विद द मेल एज वेल। प्राय फीमेल को ब्लेम किया जाता है चाइल्डलेस रहने के लिए, जबकि यहाँ पर जो रोल है वो दोनों का होता है। मेल के अंदर भी काफ़ी कमी हो सकती है, मेल भी उसका कारण हो सकता है, इसलिए हमेशा फीमेल को दोष ब्लेम नहीं करना चाहिए। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स लाइक इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कुड हेल्प इन करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम दीज डिसऑर्डर्स। आजकल काफ़ी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स शुरू हो गए हैं या इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स चालू हो गई है, जो कि इस प्रकार के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में या इनको करेक्ट करने में हमारी मदद करती है। इन केस करेक्टिव ट्रीटमेंट्स आर नॉट पॉसिबल, कपल्स कुड बी हेल्प्ड विद असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। यदि करेक्टिव ट्रीटमेंट्स पॉसिबल नहीं हो रहा है, कपल्स फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कपल्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लेते हैं। और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में हम देखते हैं सबसे पहले आईवीएफ की बात करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसे हम कहेंगे। दिस इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी इन द कंडीशंस दैट मिमिक बॉडी कंडीशंस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फर्टिलाइजेशन जो होगा गैमेट्स का वो बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में किया जाएगा, इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलेंगे। और कंडीशंस जो है वो बॉडी की जैसे ही वहाँ पर रखी जाएगी या बनाई जाएगी लेबोरेटरी के अंदर। द फर्टिलाइज्ड जाइगोट इज देन इंड्यूस टू डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो। और जो फर्टिलाइज जाइगोट है उसके बाद उसे एम्ब्रियो बनाने के लिए इंड्यूस किया जाएगा। द एम्ब्रियो इज देन ट्रांसफर टू द यूट्रस ऑफ द फीमेल। और उसके बाद एम्ब्रियो बनने के बाद उसे फीमेल के यूट्रस में वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आगे का प्रोसेस बिल्कुल नेचुरली चलेगा। दूसरा मेथड हम जिफ्ट की बात करते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल। जो जाइगोट है या अर्ली एम्ब्रियो जो कि 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक पहुंच चुका है, उसे फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसे हम जिफ्ट कहेंगे। इसी प्रकार से हम आईयूटी की बात करते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। एम्ब्रियोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स कैन बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू द यूट्रस। 8 ब्लास्टोमियर्स से ज़्यादा का जो एम्ब्रियो है उसे डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इसे हम आईयूटी कहेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र बोलेंगे।
गिफ्ट की बात करते हैं आगे, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, द ओवम फ्रॉम द डोनर इज कलेक्टेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड कंडीशंस फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। द ओवम फ्रॉम द डोनर इज कलेक्टेड, डोनर से ओवम ले लिया जाएगा और उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरी फीमेल में, हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड कंडीशंस, जो कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है लेकिन ऐसी कंडीशन उसके अंदर है जो कि फर्टिलाइजेशन को फेवर करती है और आगे के डेवलपमेंट को फेवर करती है। यानी डोनर एग लेकर हम आगे का प्रोसेस चलाएंगे जिसे हम गिफ्ट कहेंगे। ICSI की बात करते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर दैट फॉर्म्स एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू द ओवम। डायरेक्टली स्पर्म को ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा और एम्ब्रियो को बना दिया जाएगा, इसे हम ICSI बोलेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI की बात करते हैं, इन दिस टेक्निक द सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और ए हेल्दी डोनर। इस टेक्निक के अंदर सीमन को हस्बैंड के द्वारा या किसी हेल्दी डोनर से कलेक्ट किया जाएगा, इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस, जिसे आर्टिफिशियली वेजाइना के अंदर या यूट्रस के अंदर डाल दिया जाएगा। IUI भी इसे बोला जाता है, इंटर यूट्राइन इंसेमिनेशन, जो कि फीमेल के अंदर किया जाएगा। ऑल दिस मेथड्स रिक्वायर्ड सर्टिफाइड एक्सपर्ट, ये सारे के सारे मेथड्स जो है वो एक सर्टिफाइड एक्सपर्ट के द्वारा ही परफॉर्म किए जाएंगे। हैंडलिंग द प्रोसीजर्स विथ हाई प्रिसीशन, और इसके साथ ही हाई प्रिसीशन के साथ ये प्रोसीजर हैंडल किए जाएंगे। दे आल्सो नीड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, और उसके साथ ही इन प्रोसीजर को करने के लिए बहुत ही महंगे इंस्ट्रूमेंटेशन की भी आवश्यकता होती है। थैंक्स स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये लेसन कंप्लीट होता है। आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे।